नाइल रिवर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे ज्यादा स्टडी किए गए रिवर्स में से एक है, लेकिन इसके नीचे छुपा हुआ एक शहर ऐसा भी है जिसका जिक्र कभी इजिप्शियन और ग्रीक दोनों सिविलाइजेशंस के रिकॉर्ड्स में मिलता था। थॉनिस हेराक्लियन, एक ऐसा शहर जो एक वक्त इजिप्ट के समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा मार्कज था, लेकिन फिर अचानक ही धरती से गायब हो गया। हजारों सालों तक लोग इस शहर को सिर्फ एक मिथ या कहानी समझते रहे, जब तक 2000 में इसके दोबारा मिलने ने पूरी दुनिया को हिला नहीं दिया। थॉनिस हेराक्लियन का उद्गम 8वीं सेंचुरी बीसी के आसपास हुआ। ये इजिप्ट के नॉर्दर्न डेल्टा में, जहां नाइल रिवर मेडिटेरेनियन सी से मिलता है, एक स्ट्रैटेजिक जगह पर बसा था। ये शहर प्राचीन इजिप्ट का गेटवे टू द मेडिटेरेनियन वर्ल्ड था और यहीं से फॉरेन ट्रेडर्स, खासकर ग्रीस के मर्चेंट्स इजिप्ट में प्रवेश करते थे। इजिप्शियन रिकॉर्ड्स में इसका नाम थॉनिस था, जबकि ग्रीक लोग इसे हेराक्लियन कहते थे, क्योंकि उनके मुताबिक ये शहर हेराक्लिस यानी ग्रीक हीरो हेराक्युलिस के नाम पर बना था। ये सिटी सिर्फ व्यापार का हब नहीं थी, बल्कि एक धार्मिक केंद्र भी थी। यहाँ एक विशाल टेंपल ऑफ अमुन गैरेब था, जहाँ इजिप्ट के फिरौन और प्रीस्ट्स अपने रिचुअल्स करते थे। ग्रीक रिकॉर्ड्स के मुताबिक लेजेंडरी क्वीन क्लियोपेट्रा भी कभी इस पोर्ट से गुजरी थी। गोल्ड, ग्रेन्स, परफ्यूम्स, वाइन और पैपिरस जैसे सामानों का व्यापार यहाँ होता था, और ये शहर नाइल डेल्टा के सबसे अमीर पोर्ट्स में से एक माना जाता था। दूसरी सेंचुरी बीसी के बाद थॉनिस हेराक्लियन की तकदीर बदलने लगी। ये शहर एक अनस्टेबल क्ले सॉइल पर बना था, जो नाइल के हैवी फ्लड्स के बाद धीरे धीरे धंसने लगा। फिर एक के बाद एक अर्थक्वेक्स और सुनामी आए और मेडिटेरेनियन समुद्र ने पूरे शहर को निगल लिया। 8वीं सेंचुरी एडी तक ये सिर्फ इतिहास बन चुका था, बस कहानियां रह गईं एक शहर की जो कभी इजिप्ट का दरवाजा था। हजारों साल बाद ईयर 2000 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो ने अलेक्जेंड्रिया के पास सोनार स्कैनिंग करते हुए सी फ्लोर पर कुछ अजीब रॉक पैटर्न्स नोटिस किए। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक्सकेवेशन शुरू की तो पहले उन्हें समुद्र के नीचे 700 एंकर, डजन्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, टेम्पल कॉलम्स और रिचुअल ऑब्जेक्ट्स निकाले, जो एक टाइम पर इस शहर के धार्मिक रिचुअल्स में यूज किए जाते थे। थोड़ी और गहराई में जाते ही पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स दिखने लगे और उन्हीं के बीच एक ग्रेनाइट स्टैच्यू का टुकड़ा मिला। ये कोई आम मूर्ति नहीं थी, बल्कि 5 मीटर लंबी स्टैच्यू ऑफ हैप्पी थी, जो प्राचीन इजिप्ट में गॉड ऑफ द नाइल के रूप में पूजी जाती थी। यही वो पल था जब साइंटिस्ट्स को समझ आया कि उन्होंने एक लॉस्ट सिविलाइजेशन के द्वार सच में खोज लिए हैं। सबसे हैरान करने वाली खोज थी एक पूरा अमुन गैरेब मंदिर परिसर, जो समुद्र के नीचे लगभग सही सलामत हालत में मिला था। इसके आसपास उन्होंने छोटी बोट्स, सेरामिक पॉट्स भी ढूंढ निकाले। अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सोनार मैपिंग और 3D इमेजिंग के थ्रू ये कंफर्म किया कि ये वही शहर है जिसका जिक्र एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने अपनी राइटिंग्स में किया था। इन डिस्कवरीज ने इजिप्ट के प्राचीन समुद्री व्यापार पर रोशनी डाली। यहाँ से मिले ब्रॉन्ज कॉइन्स, ज्वेलरी और रिलीजियस एम्यूलेट्स ये सब बताते हैं कि थॉनिस हेराक्लियन एक कल्चरल मेल्टिंग पॉट था, जहाँ इजिप्शियन और ग्रीक संस्कृतियां एक साथ रहती थीं। एक और खास ऑब्जेक्ट मिला, एक सेरेमोनियल स्टोन प्लेट, जिसमें ग्रीक और इजिप्शियन दोनों भाषाओं में इंस्क्रिप्शंस लिखे थे। ये प्लेट दिखाती है कि दोनों सिविलाइजेशंस के बीच कितनी गहरी समझ और ट्रेड रिलेशंस थे। स्टैच्यूज और टेंपल की दीवारों पर बने कार्विंग्स से ये पता चलता है कि लोग यहाँ हैप्पी देवता की पूजा करते थे। आज भी साइंटिस्ट्स के मुताबिक सिर्फ 30% से भी कम हिस्सा थॉनिस हेराक्लियन का अब तक अनकवर हुआ है। सोनार और रिमोट सेंसिंग से पता चला है कि और भी टेंपल्स, स्ट्रीट्स और हार्बर्स नीचे की मिट्टी में छुपे हुए हैं। हर साल नए टूल्स, अंडर वाटर ड्रोन्स और इमेजिंग सिस्टम्स इस शहर के नए राज सामने ला रहे हैं। आज थॉनिस हेराक्लियन का बहुत बड़ा हिस्सा अलेक्जेंड्रिया के पास पानी के नीचे सो रहा है। वहाँ के स्टैच्यूज, एंकर और टेंपल के रिमेन्स एक साइलेंट म्यूजियम जैसे बन गए हैं। उन पर एल्गी और कोरल जम गए हैं, लेकिन उनकी कहानी अब भी जिंदा है। थॉनिस हेराक्लियन हमें ये सिखाता है कि हिस्ट्री कभी पूरी तरह गुम नहीं होती, वो बस कभी कभी समुद्र के नीचे छुप जाती है, ताकि सही वक्त आने पर दोबारा उभर सके।